कटनी आत्महत्या कांड में नया मोड़, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, हत्या की आशंका और पैसे की मांग का खुलासा। कटनी में कोटिला थाना क्षेत्र में 30 मई को हुई राजेश दुबे नामक चालक की संदिग्ध मौत मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अविनाश ट्रांसपोर्ट में फांसी के फंदे पर लटके शव को लेकर परिजनों ने आत्महत्या ही नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। सीधी जिले के रहने वाले मृतक के परिजन जब कटनी पहुंचे तो उन्होंने चौंकाने वाला आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार ट्रांसपोर्ट मालिक के द्वारा मृतक राजेश पर चोरी का आरोप लगाया गया और इसके एवज में 15 लाख रुपए की मांग की गई। परिजनों का दावा है कि 2 दिन तक राजेश को बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर सबको आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न तो सबको फंदे से उतारते समय वीडियोग्राफी कराई गई और न ही मौके पर पंचनामा की विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई। यहाँ तक कि परिजनों की मौजूदगी के बिना सबको फंदे से उतार लिया गया, जिससे पूरे मामले की पारदर्शिता में सवाल खड़ा हो गया है। परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले को लेकर आत्महत्या नहीं, संभवित हत्या की दृष्टि से देखा जाए और पुलिस की भूमिका का भी जांच की जाए। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या का ही नहीं बल्कि इंसाफ और पुलिस की शक से जुड़ा सवाल बन चुका है। देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अभी पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी को कैसे मर गए हैं? तो आदमी उनके कंपनी का चोरी करके भगा था और उसका मालिक आया फिर उनको मालिक मार डाला है, मोटर मालिक। आप क्या शासन से क्या न्याय मांगोगे, क्या कहोगे कि मारने वाले को सजा मिले कि नहीं? मारने वाले को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी। मेरे हस्बैंड 3 बजे करीब 2:48 में समथिंग ऐसे फोन लगाए थे। मैं थोड़ी सी बात की मुझसे वीडियो कॉल में, और उनका फोन जिस दिन से गए हैं वो यहाँ से जॉब के लिए गए थे। कहीं भी वो अपने यहाँ जहाँ जॉब करते थे अहमदाबाद में वहाँ जा रहे थे। फिर उनको बुला के प्यार से वो अपने आप जब चले गए, और जो चोरी किया उसका कुछ भी नहीं है। अरे जब तुम इतने बड़े मालिक हो तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी मैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मार डाला, फांसी दे दिया घर में अपने बुला के रूम में, सीधी से बुला के यहाँ जबलपुर से लेके सीधी ले गया, फिर वहां से लेके मार डाला। मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? हमारा छोटा बच्चा पूछ रहा है पापा कहाँ है, मैं कैसे बोलूं पापा उसका कहाँ है? मुझसे बात भी नहीं करने दिया, बोला भाभी मैं बात करने दूंगा, मैं खाना दूंगा, 5 बजे फोन करूंगा, आप बात करिएगा अपने हस्बैंड से, मैं अच्छे से रखा हूँ। कैसे अच्छे से रखा है? अरे क्या अच्छे से रखा है? एक ड्राइवर अपना परिवार चलाने आता है ना, खून पसीना कमा के फैमिली जी आता है, क्या उसका मर्डर करने के लिए है? हाँ तो किया। इतना बड़ा मालिक है, 500 गाड़ी का मालिक है, तो हमारा परिवार का रोटी तो छीन लिया। हमको कौन देगा? वो देगा हमको? बताइए, हमारी 2 लड़की है, कौन करेगा? कैसे मैं मैनेज करूंगी? सर आप बताइए मैं कैसे मैनेज करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को? हमको तो बर्बाद कर दिया। तो क्या आपके पति ने आत्महत्या नहीं की? नहीं किया, हमारे पति का आत्महत्या कर दिया गया है। तो अपने से कभी नहीं करते थे, भले हमसे कितनी भी लड़ाई करते थे लेकिन आत्महत्या नहीं किए हैं। अब पूरे मिले हैं, सब स्टाफ मिले हैं, मिल के हमारे हस्बैंड को मरवाए हैं। हमारे हस्बैंड इस तरह के नहीं थे, भले कुछ भी थे, गुस्सा करते थे, हमसे बातचीत करते थे, लेकिन कभी अपने आप आत्महत्या न करते। हमारी 2 लड़की अपने बच्चों को जान से ज्यादा भी मानते थे। 5 रुपए का चीज भी होता था तो ला के देते थे। कौन देगा हमको? जिस दिन हमारे घर में रोटी न रहेगी कोई नहीं देगा। मार किए, हमारे हस्बैंड को मर्डर किया गया। 15 लाख बोला कि तुम्हारे हस्बैंड तुमको चाहिए, तुम 15 लाख रुपए आके दो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेजता हूँ। मैं कहाँ पाऊंगी? मैं तो खुद उसके भरोसे बैठी थी, घर में अपने बच्चों को पाल रही थी।
रूम लेके मैं रहती थी, हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमको कौन देगा? वो देगा सेठ, बताइए। मैं यही आप लोगों सबसे अपील करती हूँ, पुलिस वालों से, मीडिया वाले सबसे, कि उसको जैसे फांसी मेरे हस्बैंड को दिया गया है, चाहे हमको न्याय दे, चाहे जिसको फांसी देना चाहे। मैं पूरे ड्राइवर ग्रुप से बोलूंगी, मैं हड़ताल करूंगी रोड पे। कोई एक भी ड्राइवर इन्होंने अगवा करके लाया था उसको, बोले कि हम आपको सबूत के तौर पे ले जा रहे हैं। इनका कुछ माल चोरी हुआ था, वो ड्राइवर दूसरा था, इन्होंने साथ में था, इनको न गाड़ी उनकी चला रहे थे, कोई मतलब था। अगवा करके सीधी से ले आए हैं, अगवा किए थे, सीधी पुलिस पा गई थी इनको, तो पुलिस ले गई थी कोतवाली, और वहाँ से इन्होंने कोतवाली में बोला कि हम इनको सबूत के तौर पे ले जा रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूछ जान के हम इनको छोड़ देंगे। जब वहाँ से इनको लाए तो अपने ऑफिस में लाए, थाने नहीं ले गए। 29 तारीख को लाए, और 29 तारीख को जब यहाँ ला लिए तो हम लोगों से बोलने लगे कि 15 लाख दो, तब इनको हम जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमारे भाभी के पास, उनके मिसेज के पास है, रिकॉर्डिंग है इसकी। यही ट्रांसपोर्ट वाला सतीश रावत, उसका मैनेजर, और उनका लड़का, बदल बदल के 4 नंबर में फ़ोन आया था सबके पास कि इतना पैसा दो तो ले जाओ इनको। और 30 तारीख को 2:30 बजे हमारी उनसे बात हुई, तो हमारे भाई बोले कि हमको मार डालेंगे और आ जाओ कोई। तो हम नागपुर में थे, राजेश सर हमारा भांजा, उनको बोले कि भेज दो, तो उनको हम भेजने वाले थे। इनको 2 दिन का मोहलत मांगे थे, 2 दिन रुक जाओ आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी होगा हम लोग देंगे। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, पी खा के 2:30 बजे उनसे बात कराए 2 मिनट, तो हमारे भाई रो रहे थे, मोबाइल उनका छीन लिए थे पहले ही, शायद कुछ रिकॉर्डिंग किए हों, तो मोबाइल वो ले लिया है, गोल कर दिया है मोबाइल। अब पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि मोबाइल दिलवाइए, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद उसको ऐसी हालत में लाश मिली है फांसी, हम आपको वीडियो दिखाएंगे और फोटो दिखाएंगे कि नीचे पैर पूरा ज़मीन पे रखा हुआ है और लटका दिया मार के। ऐसी जगह में है कि मतलब वहाँ अगर कोई चढ़ जाए तो मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। कोई चढ़ ही नहीं सकता वहाँ पे फांसी लगाने के लिए, ना टेबल है, ना कुर्सी है, ना कुछ है। वहाँ पे मार के उन्होंने और दिखा दिया कि ये लटक गए मार के। क्योंकि अगर पुलिस वाले पकड़ लिए थे, सीधी में वो पुलिस के हवाले हुए थे, तो पुलिस वाले कटनी पुलिस वालों को हवाले करना चाहिए था, क्यों ना कि ट्रांसपोर्टर के हवाले। और यहाँ से ट्रांसपोर्टर खुद बयान दिया है, ट्रांसपोर्टर कल कटनी में मेरे सामने की बात है, टीआई के सामने बयान दिया है उसने। हाँ कि मैं सीधी पुलिस को बताया हूँ कि मैं राजेश दुबे को ले जा रहा हूँ कटनी अपने साथ, और सीधी पुलिस वाले ने उसको साथ जाने के लिए एग्री कर लिए है। यहाँ से लेके गया है वो, और 29 तारीख को 2 बजे, और 30 तारीख को 2 बजे तक राजेश से बात हुई है, और 1 घंटे बाद 3 बजे फिर से फ़ोन आता है, हाँ वो फांसी लगा लिया है। और कल जो उसने बयान दिया है कटनी टीआई के सामने, तो उसने बोला हाँ कि हम उनको लेके आए हैं और घर में होटल से खाना लेके आए, खाना खिलाए हैं, और हम खुद खाना खाने चले गए। हमारा एक कर्मचारी वहाँ पे था, बाद में राजेश दुबे को अकेला रूम पे छोड़ के, ऑफिस में छोड़ के, और वो भी खाना खाने चला गया। और जब खाना खा के आया उसने, हाँ तो दरवाजे के अंदर नहीं थे राजेश, वो बाथरूम के अंदर थे, और बाथरूम अंदर से बंद कर लिए थे। तो लात के द्वारा बाथरूम तोड़ा गया, और जाके देखते हैं तो राजेश फांसी पे लटके थे। कल उसने ऐसा बयान दिया, और जब उसने फांसी पे लटका था तो उसने गया वहाँ थाने में रिपोर्ट लिखाया और आया, और पुलिस वालों ने फांसी नहीं काटा, उसके आदमी ने फांसी काटा है। उसने बयान दिया है कल टीआई के सामने, और करने के बाद उसके आदमी ने डिसाइड कर लिया कि इनका सांस अब नहीं चल रही है, बंद हो गई है। इसके लिए अगर फांसी कटी थी तो डॉक्टर की टीम बुलानी चाहिए, कि हॉस्पिटल उसको पहुंचाना चाहिए कि जिंदा है कि मुर्दा है। वो तो डिसाइड नहीं कर सकता था, उसके लिए तो डॉक्टर था ना, डॉक्टर डिसाइड करता कि ये कब तक जिंदा था, कब मरा है, क्या है, सारी चीज़ें वो खुद कर रहा है। और उसमें पुलिस पूरी टीआई हो या एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे कटनी की हो या सीधी को, सब मिले हुए हैं। क्या इनके शरीर में चोट का निशान भी है? पूरा शरीर का निशान है इसमें, आप खुद देख सकते हैं, हम लोग भी कल देखे हैं, पीएम में भी यही आएगा। और जब फ्रीजर से निकले हुए हैं वहाँ पे पूरा यहाँ निशान था, पीठ में पूरा निशान था, पैर में था, हाथ में था, पूरे मार का निशान था उसमें। अब तक कटनी पुलिस की क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग जब वहाँ धरना प्रदर्शन किए, डीएसपी को बुलाए, तब डीएसपी आया और बोल के चला गया कि ठीक हम उसको बुलवाते हैं। लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे बाद 8 बजे टीआई साहब उसको लेके आते हैं, ठीक, और अपने संरक्षक में रख लेते हैं, और बयान करने के बाद उसको फिर से चिड़िया कर देते हैं। तो कुछ कायमी की गई मामले?
अगला कदम हम यही चाहते हैं कि हमको जो सच्चाई हो, जो न्याय हो, हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये गलत था। मानते हैं हम कि हमारा सीधी पुलिस की कितनी लापरवाही मानते हैं? सीधी पुलिस की तो पूरी लापरवाही थी। अगर सीधी पुलिस ने ट्रांसपोर्टर के हवाले ना किया होता, हाँ, तो आज ये घटना देखने को ना मिली। ये हत्या है और मैं मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के संगठन मंत्री तेजबली शर्मा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि ये जो राजेश द्विवेदी जी हैं, इनकी मृत्यु मारने से हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो रावत जी हैं, जो मोटर मालिक हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और नहीं तो मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ खड़ा होकर कटनी में घेराव करेगा। अनगिनत ड्राइवर रहेंगे, ड्राइवर की गिनती नहीं रहेगी। पूरी मध्य प्रदेश के ड्राइवर ये लड़ाई लड़ने के लिए कदम उठाएंगे। के निशान हैं, जिसमें से ये निर्मय हत्या का पूरा इसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि बॉडी में इतने चोट ऐसे नहीं लगते सर। किस चीज से लगभग मारा गया? इसमें बेल्ट, डंडे, राड से मारा गया है। इसके बॉडी का पूरा निशान दिख रहा है। बॉडी एक्सपोज होने पर भी उसका पूरा ब्लड, काला ब्लड शरीर से निकल रहा है। अगर शरीर के साथ कोई मारपीट नहीं होती तो शरीर में काला ब्लड नहीं आता। मारपीट तगड़े से हुआ है उनके साथ, और मारपीट करने के बाद उनको लटकाया गया है। जब उनकी मृत्यु हो गई है तब आगे आप लोग क्या करेंगे? जिस प्रकार से सपुर्दगी करके कटनी को दिया गया है, इसमें हम दोनों की मिलीभगत लगती है, इसमें सीधी पुलिस और कटनी पुलिस। क्योंकि आज अगर पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने किसी ड्राइवर की हत्या कर दी गई है, तो इसमें उनके मिले हुए हैं सब। क्योंकि आज की दुनिया में पैसे के सब दब जाते हैं। आज हमारा ड्राइवर साथी से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वो गरीब लाचार परिवार। कैसे आप कहेंगे कि 15 लाख की मांग करे? तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग ऑडियो आपके पास है? ऑडियो रिकॉर्डिंग ड्राइवर साथियों के माध्यम से हम तक सुनाई दिया है, जो उनके घर में मीडिया के माध्यम से अभी कुछ जगह तक पहुंच चुका है, और आगे तक कोशिश करेंगे कि पूरा जनहित में जारी हो और पूरे ड्राइवर समाज रोड में उतरकर अपने ड्राइवर साथी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सीधी पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं? कैसे न्याय मिले? ये कि वो साफ सुथरा बयान दे कि आपने क्यों भेजा, और भेजे तो आपको वहाँ सपुर्दगी के लिए आपको जीवित भेजा गया है, तो जीवित लाके उसकी बॉडी, शरीर घर में देते आप, तब न पुलिस प्रशासन अपने नियम में सही उतरते। आज धोखे से उसके परिवार को ले जाके आज उसकी हत्या हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे गली गली को हो जाएंगे, कौन उसका परिवार को साथ देगा? परिजनों के द्वारा मैं मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ मऊगंज जिला अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा, जितना राजेश द्विवेदी जी को करीब से मैं जानता हूँ, शायद कोई यहाँ बाहर से आए हुए व्यक्ति जानते होंगे, क्योंकि उनके साथ में हमने 3 वर्ष नौकरी किया है, उनके साथ में गुजारा है। एक नेक और एक ईमानदार व्यक्ति थे, और उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। और इनके साथ साथ एक और बालक है, जो कि 23 तारीख से वो लापता है। उसको मोटर मालिक के द्वारा यहाँ से जाया गया है। आज तक उसकी जानकारी नहीं मिली है वो कहाँ है। और आदरणीय राजेश भैया को यहाँ से 29 तारीख को ले जाया गया, और मोटर मालिक सतीश रावत जी के द्वारा घर में फ़ोन लगा के सूचित किया गया कि ये आपका जो पति है, आपका जो बालक है, ये फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है। और घर में शायद कुछ उनके परिजनों से जानकारी मिली है कि बार बार सतीश रावत जी का फ़ोन आ रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद है कि 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, और चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। ठीक है, चोरी का यदि इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, मैं मानता हूँ कि वो चोरी किए रहे होंगे। किसी के माथे पे ईमानदारी का टीका नहीं होता, समय सब करवाती है। पर ये कहाँ तक सही है कि किसी वारदात को अंजाम दे दिया जाए, उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। और ये जो प्रशासनिक काम है, तो अपने हाथ में उनको नहीं लेना था, क्राइम नहीं करना था, उनको प्रशासन के ऊपर उनको सौंपना था। प्रशासन की भी जवाबदेही होती है कि वो यदि यहाँ से किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, तो उनको जिस तरह से अपने अंडर में ले जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको यहाँ तक पहुँचा देते। ज़्यादा प्रयास और कदम उठाएगा कि उनको न्याय और सम्मान मिले। अगर उनको न्याय नहीं मिला, उनका बलिदान खाली गया, तो ये ड्राइवर समाज फिर कोई हक के अधिकार के लायक नहीं है। इसलिए मेरे सभी ड्राइवर एक साथ होकर के पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, और उनके प्रति CBI जांच के लिए भी मांग करेंगे सरकार से।
और उनके पालन पोषण के लिए, उनके परिवार की व्यवस्था के लिए भी सहयोग राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। ये पूरे मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ की टीम करेगी और जो अपराधी ने ऐसा कार्य किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, जिससे पूरे भारत में ऐसे मोटर मालिक कभी भी ड्राइवरों के साथ शोषण करने के लिए तैयार ना हो सकेंगे। जरूर थमेंगे। जब हम पूरे संघ के लोग एकत्रित होकर एक साथ कदम उठाएंगे तो मोटरों का पहिया क्यों नहीं थमेंगे, क्योंकि चालक से ही ये संघ बनाया गया है और अपने अधिकार के लिए ही बनाया गया है। तो आज शोषण हुआ है, इनकी हत्या हुई है, इसलिए इनके अधिकार के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पहिए थमेंगे।